morning, class second. This is your EVS chapter 16 and chapter name is the cosmos. That means ब्रह्मांड. ये आपका यूनिट 8 का आवर यूनिवर्स विश्व और हमारा विश्व यूनिवर्स मीन्स होता है विश्व बच्चों. तो ये चैप्टर यूनिट 8 का चैप्टर 16 है द कॉस्मोस ब्रह्मांड है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सन, मून और अर्थ ये सारे आपके ब्रह्मांड में ही है. तो आज हम इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. When we look at outer space, it is a huge expanse comprising of galaxies, planets and satellites. Outer space means होता है आपका बाहरी. स्पेस मीन्स आपका बाहरी जगह होती है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मांड के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे स्पेस का मीन्स अंतरिक्ष है. तो व्हेन वी लुक एट आउटर स्पेस, जब हम अपने बाहरी अंतरिक्ष को देखते हैं तो वहाँ पे विशाल विस्तार ह्यूज एक्सपेंस कंप्राइजिंग होता है. विशाल विस्तार दिखाई देता है आपको. गैलेक्सीज का जो आपके आकाशीय गंगा है, प्लैनेट्स का, ग्रह का और उपग्रह का आपको विशाल विस्तार दिखाई देता है. ओके, तो सी यहाँ पे ब्रह्मांड यूनिवर्स बना ये है आपका. इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, आपके आकाशीय गंगा है ये जो. तो ये सब आपका अंतरिक्ष में है. ओके, तो ये सारे आपका विशाल विस्तार जब आप बाहरी अंतरिक्ष को देखते हो तो ऐसा दिखाई देता है. All these are referred to as heavenly bodies. Heaven माने आपका स्वर्ग होता है और heavenly bodies आपका स्वर्गीय शरीर है. तो ये सब क्या है, ये सभी स्वर्गीय शरीर इनको के रूप में इनको जाना जाता है, गैलेक्सी, प्लैनेट और सैटेलाइट को. When we look at the sky in the day, we see the sun. जब हम दिन के समय में आसमान को देखते हैं तो हमें आसमान में सूरज दिखाई देता है. When we look at the sky in the night, we see the moon and the stars. और जब हम रात के समय में आसमान को देखते हैं तो हमें क्या, चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं. ओके, Our space itself is a part of this vast expanse. जो हमारा अंतरिक्ष है इस विशाल विस्तार का एक हिस्सा है, पार्ट है ना. दिस स्पेस इज कॉल्ड द यूनिवर्स. और इसी अंतरिक्ष को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, विश्व कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ स्टार्स एंड इट्स प्लैनेट्स एक्सेट्रा. और इसमें क्या, सारे तारे, ग्रह आदि सारे इसमें ही शामिल है. फर्स्ट है आपका सन, सूरज. द सन इज अ स्टार. सन क्या है आपका, तारा है एक. ठीक है. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेज. ये एक गरम गैस की एक बॉल है. जो सन है वो गरम गैस की एक बॉल है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. ये हमें क्या देती है, हीट, आपकी ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश हमें सन से मिलता है. इट राइज इन द मॉर्निंग एंड सेट इन द इवनिंग. जो सूरज होता है वो मॉर्निंग के समय में उगता है और इवनिंग के समय में छिप जाता है. द टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज कॉल्ड द डे टाइम. और जो सनराइज, सूरज के उगने और सूरज के छिपने के जो बीच का समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, दिन का समय. कि जो मॉर्निंग में सूरज उगता है और शाम को जब सूरज छिपता है तो उनके जो बीच होता है वो डे टाइम होता है ना, क्योंकि सनी डे तो आप बोलते हो तो सन टाइम है वो, तो डे टाइम उसको हम कहते हैं. द टाइम आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड द नाइट टाइम. और जो जब सूरज छिप जाता है उसके बाद का जो समय होता है वो आपका रात्रि का समय है, नाइट टाइम. ओके, तो ये सन के बारे में था. नेक्स्ट है आपका मून, चंद्रमा. द मून इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट. जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, सैटेलाइट है, क्योंकि वो उसका प्राकृतिक उपग्रह है. इट इज ओनली विजुअल एट नाइट इन द स्काई. चंद्रमा केवल आपको रात्रि के समय में ही आकाश में दिखाई देता है. इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. क्योंकि उसकी अपनी स्वयं की कोई प्रकाश नहीं होता है. इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट. वो सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है. द मून कीप्स चेंजिंग इट्स शेप. चंद्रमा होता है उसका आकार आप देखते हो कि हर दिन अलग अलग होता है. कभी पूरा होता है, कभी आधा होता है, कभी थोड़ा ज़्यादा होता है. तो चंद्रमा क्या है, अपना जो आकार है वो हर दिन बदलती रहता है.
It takes 29 days to revolve around the earth. क्योंकि उसको जो पृथ्वी की परिक्रमा करने में उसको क्या लगता है, 29 दिन उसको लगते हैं. द मून इज नो मिस्ट्री टू अस. चंद्रमा का अपना हमारे लिए कोई चंद्रमा कोई रहस्य नहीं है. द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून वाज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ही लैंडेड ऑन द मून इन 1969. जो पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पे कदम रखा था वो अमेरिका का अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग था. ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक फर्स्ट मैन है जिसने मून पे लैंड किया था और उसने 1969 को लैंड मून किया लैंड पे मून पे लैंड किया था. ओके सॉरी, तो उसने 1969 को चंद्रमा पे कदम रखा था. ओके, तो ये नेक्स्ट है आपका स्टार्स, तारे. देयर आर काउंटलेस स्टार इन द स्काई. आप जब रात को आकाश में देखते हैं तो आपको अनगिनत तारे आसमान में दिखाई देते हैं. तो क्योंकि आप काउंटलेस इसलिए है क्योंकि अनगिनत होते हैं, उनकी अगर हम उनकी गिनती करें तो हम उनको नहीं गिन सकते हैं. स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. जो स्टार्स होते हैं उनके अपनी की स्वयं की लाइट होती है. द ट्विंकल एट नाइट लाइक टिनी बल्ब्स. और जब ये रात को जब चमकते हैं तो ये एक जैसे घरों में छोटे छोटे बल्ब जब चमकते हैं जब जलते हैं तो उनकी तरह ये दिखाई देते हैं. सम स्टार्स आर सेवरल टाइम्स बिगर देन द सन. कुछ जो स्टार्स होते हैं वो सन से भी बड़े बड़े होते हैं. दे लुक वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ दियर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. लेकिन वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि जो उनकी पृथ्वी से दूरी है वो बहुत ज़्यादा है. जो अगर वो पास होते तो वो हमें बड़े दिखाई देते, लेकिन जो पृथ्वी से स्टार्स की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है तो दूर की चीज़ें हमें क्या छोटी दिखाई देती, लेकिन जो स्टार्स हैं वो कभी सन से भी बड़े बड़े होते हैं. ओके, फोर्थ है आपका अर्थ, पृथ्वी. अर्थ है, अर्थ आपको पता है पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं. तो अर्थ इज द प्लेनेट ऑन विच वी लिव. अर्थ ऐसा ग्रह है जिस पे हम क्या कहते हैं, हम रहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड इट्स शेप लाइक अ बॉल. जो ये अर्थ का से बना हुआ है, चट्टानों से रॉक से बना हुआ है और इसका जो आकार है वो बॉल की तरह है. आपने देखा इसी यहाँ पे ये अर्थ है और जो इसका शेप है वो क्या है, एक बॉल. ये क्या है, एक बॉल की तरह है. इसका शेप जो है बॉल की तरह है ना, तो अर्थ बॉल की तरह दिखता है. इट कंप्राइज डिफरेंट वेराइटीज ऑफ नेचर. इसमें प्रकृति की जो अलग अलग किस्में हैं इसमें शामिल है, अर्थ में शामिल है. अवर प्लेनेट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर एंड गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. जो हमारा ग्रह है अर्थ जिसमें हम रहते हैं वो हवा के परत से घिरा हुआ है और जो लाइट और हीट है उसे वो सन से प्राप्त होती है. थ्री पार्ट्स ऑफ अर्थ. अभी देखो स्टूडेंट सी, यहाँ पे ये अर्थ है, इसकी जो थ्री पार्ट्स हैं आप देखेंगे. ये इसका वन पार्ट, सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है इसका, और ये थर्ड पार्ट है. ये क्या है, आपको ब्लू कलर का दिख रहा है. तो ये इसके जो थ्री पार्ट हैं अर्थ के वो पानी से कवर है, ढके हुए हैं. सो इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट. इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो पानी है वो इसका 3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है तो इसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर इट इज द ओनली नोन प्लेनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ. क्योंकि ये ऐसा प्लेनेट है जिसमें हवा और पानी दोनों चीजें हैं और इसीलिए लाइफ का समर्थन करता है. ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ. अब ग्लोब है, ग्लोब आपने देखा होगा स्कूलों में आपको दिखाया होगा. ये ग्लोब है आपका, तो ये क्या है, अर्थ का ही मॉडल है. ये अर्थ का मॉडल है. द ग्लोब इज शेप लाइक द अर्थ. जो इसकी शेप है, आकार है, वो बिल्कुल अर्थ की तरह है. व्हेन यू सी द ग्लोब इट स्पीक द अर्थ. जब आप लोग ग्लोब को देखते हो तो आप ये अर्थ को ही आपको मतलब बताया जाता है कि इस तरह ही अर्थ है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड द मॉडल ऑफ. इसीलिए इसको क्या अर्थ का ही मॉडल कहा गया है. अर्थ revolves around the sun and completes one revolution in 365 days. जो अर्थ है, पृथ्वी है,
वो सूर्य की चारों ओर घूमती है और अपने 365 दिन का में वो क्या 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कॉज सीजन, और जो ये 365 दिन में जो ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूमती है उसी के चार वो जो घूमना अर्थ का जो घूमना है, अर्थ के पृथ्वी के जो घूमना है सूर्य के चारों ओर, वो जो 365 दिन में है उसी के जो कारण है वो सीजन होते हैं, जो मौसम जो आपके अलग अलग बदलते हैं वो उसी रिवॉल्यूशन के कारण है। अर्थ आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एंड completes one rotation in 24 hours। और अर्थ पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो पृथ्वी है वह अपनी धुरी पर घूमती है और एक चक्कर जो है वो 24 घंटे में पूरा करती है। जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे एक्सिस में अपनी धुरी होता है, धुरी बोलते हैं जिसको, वो अपनी धुरी पे घूमती है और उसको एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन 24 घंटे लग जाते हैं। तो रोटेशन ऑफ अर्थ डे एंड नाइट, और यही घूमना किसका कारण बनता है, दिन और रात का कारण बनता है। ये 24 घंटे जो उसको घूमना पड़ता है तो वो जो 24 घंटे वही घूमना उसका डे और नाइट का कारण है कि तभी दिन और रात होता है। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर लास्ट चैप्टर था आपका ईवीएस का द कॉस्मॉस यूनिट 8 का ब्रह्मांड के बारे में हमने पढ़ा कि सन मून अलग अलग है, इनकी अपनी सन कैसा दिखता है, मून कैसा दिखता है, स्टार्स कैसे होते हैं, ग्लोब क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यू ऑल हैव वॉच दिस वीडियो प्रॉपर्ली एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।